राइजिंग युवा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता। खोज हड़प्पा की खोज 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन 2 बार किया गया है। 1926 में माधव स्वरूप बस के द्वारा और 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया है। यह नगर 2 भागों में विभाजित था। पहला पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहा जाता है, जबकि पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया है। मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा पश्चिमी टीला को दिया है। तो मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा किसे दिया है? तो पश्चिमी टीले को दिया है। ठीक। हड़प्पा में मकानों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पैटर्न कहा गया है। दक्षिण में R37 कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान यच से सैंधव लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कब्रिस्तान H से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। क्या ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है? ठीक। ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हरयूपिया कहा गया है। गेहूं व जौ के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिले, जबकि उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। हड़प्पा के अन्नागार संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। ठीक। तो हड़प्पा के अन्नागार जो है संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। तो प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो क्या थी? गोदीवाड़ा था। ठीक, जो गुजरात में मिला है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक। मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक। यह कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। नदी किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल क्या है? तो स्नानागार है सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल। जॉन मार्शल ने इस बृहद स्नानागार को तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है। ठीक। मोहनजोदड़ो से मृत देवी की मृत मूर्ति प्राप्त हुई है। काशी की नृत्यरत नारी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी युक्त मानव पाषाण प्रतिमा मिली है। इसे मंगोलियन पुजारी के रूप में भी मानते हैं। यहाँ पर महाविद्यालय के प्रमाण मिलते हैं। हाथी का कपालखंड और ताबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक। अब हम बात करते हैं चन्हुदड़ो की। चन्हुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में NG मजुमदार ने किया था। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया था। चन्हुदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट मैके द्वारा, जबकि खोज NG मजुमदार के द्वारा की गई थी। यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, पीतल की इक्का गाड़ी, स्याही की दवात के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, हाथी का खिलौना, बकराकार ईंटों के साक्ष्य और दुर्ग के साक्ष्य चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हम बात करते हैं लोथल की। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था।
लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया? 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। यह किस नदी किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। चक्की के 2 पाट के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एक औद्योगिक नगर था। बाट माप तौल के पैमाने लोथल से मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीबाड़ा डॉकयार्ड यहीं से मिला है। युगल समाधार के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। खोपड़ी के शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी व हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अब हम बात करते हैं बनावली के बारे में। बनावली की खोज 1973 में आर्यस बिष्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आर्यस बिष्ट द्वारा की गई थी। बनावली घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है बनावली? तो हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। देखिए, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। जबकि चावल व बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ठीक। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन भी बनावली से। तांबे की बाड़ाग्र और नाली व्यवस्था का अभाव था बनावली में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951-53 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। किस नदी किनारे? प्राचीन नदी सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल और बी के थापर द्वारा 1961 में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ऊँट व बैल के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसे दीनहीन की बस्ती, मतलब कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती भी कहा गया है। अलंकृत ईंटें व फर्श के साक्ष्य भी कालीबंगा। खोपड़ी के शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। समाधान समाधान कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। तो समाधान 3 प्रकार के होते हैं: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। कौन कौन से? आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। ये तीनों कहाँ से मिले हैं? मतलब समाधान के 3 साक्ष्य। विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। कांच की नालियाँ व लकड़ी से निर्मित नालियाँ कालीबंगा से मिली हैं। ठीक। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक परिचय हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब अगला पार्ट आप लोग को जल्दी ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।